नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको बताने वाला हूं स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित एक बहुत ही अच्छा मोटिवेशनल इंसिडेंट। ठीक है, इंसिडेंट यानी क्या होता है, वाक्य जिसे प्रसंग कहते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा प्रेरक प्रसंग जो विवेकानंद जी से संबंधित है, जहाँ पे उन्होंने बताया था इंग्लिश में जैसे हम कोई सेंटेंस लिखते हैं ना, उससे इतना बढ़िया यूज़ किया था ना, आप अभी देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है गॉड इज नोवेयर, भगवान कहीं नहीं है। इसी पर उन्होंने स्पीच दिया था कि भगवान कहीं नहीं है, क्या ये सच है या उसे गलत साबित कैसे किया और कैसे वहाँ पे बच्चों को खुश किया। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, आप बने रहेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे अच्छी बात यह है इसमें बहुत ही नए नए वर्ड्स यहाँ पे जो कभी नहीं सुने, ऐसे ऐसे वर्ड्स भी हमें यहाँ पे जानने को मिलेंगे। लेट नहीं करते हैं, सबसे पहले कर देंगे वीडियो को लाइक। ये जो टाइटल है इस मोटिवेशनल इंसिडेंट का, स्वामी विवेकानंदा स्पीच टू द यूथ। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंदास, तो स्वामी विवेकानंद के विवेकानंदास जो लिखा हुआ है जैसे रामास कृष्णा इस प्रकार से होता है तो ए जोड़ देते हैं। ठीक है, विवेकानंद के स्पीच, तो उनका स्पीच यानी होता है भाषण, टू द यूथ, यूथ यानी होता है युवा। ठीक है, अब मैंने इसे कल इसके ऊपर देखिए, आप पहले पेंसिल चला हुआ है, मैंने इसके ऊपर कल वीडियो बना लिया था, लेकिन माइक ही पूरा खराब था। 25 मिनट का वीडियो बना था कल और माइक ही खराब था और मैं यहाँ पे बोले पड़ा हूँ, वहाँ पे आवाज़ ही बिल्कुल नहीं आई। फिर से माइक चेंज किया हूँ। तो स्वामी विवेकानंद जी का स्पीच युवाओं के लिए, युवा आप सभी जो नवयुवक है, जवान है, उनके लिए है। तो क्या था देखिए, स्वामी विवेकानंदा वॉज ट्रेवलिंग इन अमेरिका। ठीक है, स्वामी विवेकानंद वॉज ट्रेवलिंग यानी ट्रेवलिंग कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे, क्योंकि वॉज या वर्ब के साथ कोई भी वर्ब में आईएनजी लगता है, रहा था, रहे थे। क्या कर रहे थे, ट्रेवलिंग इन अमेरिका, तो अमेरिका में यात्रा कर रहे थे। वेयर ही वॉज टू लेक्चर एट अ कॉलेज, वेयर ही वॉज टू लेक्चर, जहां उन्हें लेक्चर देना था। ठीक है, लेक्चर यानी आप सभी जैसे भाषण बोलते हैं ना, स्पीच बोलते हैं, उसी प्रकार से लेक्चर होता है। तो वहां पे उन्हें क्या देना था, एक भाषण देना था एट अ कॉलेज, एक कॉलेज में। ठीक है, फिर क्या हुआ देखिए, When the student of the college, जब स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थी, ऑफ द कॉलेज यानी उस कॉलेज के विद्यार्थियों को, छात्रों को क्या हुआ, डिस्कवर्ड दैट, डिस्कवर्ड यानी होता है खोजना, जानना, जानकारी प्राप्त होने से डिस्कवर्ड कहते हैं। जब उन्हें पता चला दैट कि हिंदू, एक हिंदू फ्रॉम इंडिया, इंडिया से, भारत से, इज गोइंग टू प्रेजेंट, इज गोइंग टू प्रेजेंट यानी प्रेजेंट यानी क्या होता है, प्रस्तुति। ठीक है, प्रस्तुत करना, प्रस्तुत करने जा रहे थे। ठीक है, प्रस्तुत करने जा रहे हैं, इज है इसलिए। दे थॉट, उन्होंने सोचा कि भाई वो क्या प्रेजेंटेशन देंगे, इंडिया से आए हैं, तो उन्होंने सोचा व्हाट कैन ही प्रेजेंट ऑन एक्सेप्ट गॉड, व्हाट कैन ही, है ना, व्हाट यानी क्या, कैन यानी सकना, ही यानी वह, प्रेजेंट यानी प्रस्तुत करना, प्रस्तुत कर सकना, ऑन यानी पर, एक्सेप्ट, इसे एक्सेप्ट नहीं बोलते, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट यानी तो किसी को ग्रहण करना, है ना, स्वीकार करने को एक्सेप्ट बोलते हैं, इसे एक्सेप्ट पढ़ते हैं। गॉड, एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, के सिवा, उसे छोड़कर, एक्सेप्ट यू, तुम्हें छोड़कर, एक्सेप्ट मी, मुझे छोड़कर, तो किसी को छोड़कर के सिवा एक्सेप्ट कहते हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं, उन्होंने क्या सोचा कि वो क्या प्रेजेंट करेंगे, भगवान को छोड़कर, यानी भगवान को छोड़कर और क्या प्रेजेंटेशन देंगे वो, क्योंकि वो एक हिंदू है, भारत से आए हैं, तो भगवान के बारे में ही बताएंगे, उसी के बारे में भाषण देंगे। उन्होंने सोचा, दे थॉट, फिर क्या हुआ देखिए, जो विद्यार्थी थे सोचा, सो इसलिए, दे यानी वे, अब यहाँ पे आपको देखिए ये नया वर्ड आपको दिख रहा है, इसका मतलब क्या होता है, मिसचीवियसली। ठीक है, मिसचीवियसली, इसका मतलब क्या होता है, शरारत से, तो इसे हम मिसचीवियसली कहते हैं, शरारत से। रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड, रोट यानी लिखा, राइट यानी लिखना, उसका पास्ट टेंस रोट होता है, लिखा, ऑन यानी पर, द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड आप सभी को पता है, ब्लैक बोर्ड पर लिखा, शरारत से क्या लिख दिया देखिए उन्होंने, गॉड इज नोवेयर। सब इसी का खेल है, लास्ट में देखेंगे, सिर्फ इसी सेंटेंस का खेल है। गॉड इज नोवेयर, भगवान कहीं नहीं है। ठीक है, नोवेयर यानी कहीं नहीं, इज यानी है, गॉड यानी भगवान, भगवान कहीं नहीं है, पहले ही ब्लैक बोर्ड में लिख दिया, क्योंकि उनको लगा था कि आएंगे तो भगवान के बारे में भाषण देंगे, भगवान ऐसे है वैसे है, तो पहले ही इन्होंने लिख दिया कि भगवान कहीं नहीं है। देखिए, शरारत कर लिया उन्होंने। फिर क्या हुआ देखिए उसके बाद, व्हेन स्वामी विवेकानंदा अराइव्ड एट द कॉलेज, जब स्वामी विवेकानंद अराइव्ड यानी पहुंचे, कहीं पहुंचने को अराइव्ड कहते हैं। ठीक है, एट द कॉलेज, कॉलेज पर पहुंचे, ही रीड व्हाट हैड बीन रिटन ऑन द बोर्ड, ही रीड उन्होंने पढ़ा,
व्हाट हैड बीन रिटन ऑन द बोर्ड, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, बोर्ड पर क्या लिखा गया था, उन्होंने पढ़ा कि क्या लिखा गया था, बोर्ड पर पढ़ा। स्माइल्ड, मुस्कुराया, जो लिखा हुआ था ना गॉड इज नोवेयर उसे देखा, पढ़ा और क्या किया, स्माइल, मुस्कुराए। एंड फेस द स्टूडेंट, ठीक है, फेस यानी होता है सामना करना, उन्हें देखना, फेस द स्टूडेंट, और विद्यार्थियों का सामना किया, उन्हें अपना चेहरा दिखाया उनके सामने, मतलब उनको देखा विद्यार्थियों को। फिर क्या हुआ देखिए, स्माइल करते हुए। इफ दिस वुड हैव बीन एन इनएक्सपीरियंस सेज, अब यहां पे क्या बताया गया है देखिए कि यदि ये होते क्या होते, एक इनएक्सपीरियंस्ड यानी अनुभवहीन, जिन्हें अनुभव ना हो, ठीक है, एक्सपीरियंस ना हो, सेज यानी साधु, क्योंकि वह साधु थे, संत थे, आप सभी को पता है साधु के वेशभूषा में हमेशा रहते थे, आप सभी जानते हैं। तो यदि वो क्या होते, एक अनुभवहीन साधु होते, तो क्या करते वो, दे वुड हैव क्लेम दिस, यानी वो क्या करते, क्लेम करना, यानी क्या होता है, किसी पर दोष लगाना, ठीक है, दावा करना, आपत्ति करना। तो वो आपत्ति करते इस चीज पर कि बच्चों ने ऐसा कैसा लिख दिया है। यदि विवेकानंद नहीं होते और कोई होता, तो अनुभवहीन कोई होता, तो क्या करता, आपत्ति करता। दिस यानी इस पर, टू बी एरोगेंस यानी क्या होता है, गर्व से, घमंड से, हेगड़ी मारना बोलते हैं, उसे एरोगेंस बोलते हैं। तो वो गर्व से, घमंड से क्या करते, आपत्ति करते। एंड लेफ्ट इन फ्यूरी, और छोड़ देते, लेफ्ट करने यानी छोड़ना किसी चीज को, लेफ्ट यानी बायां भी होता है, लेफ्ट यानी छोड़ना भी। इन फ्यूरी का मतलब होता है रोष से, क्रोध से, गुस्से से। तो यहीं पे वही बताया गया, क्योंकि विवेकानंद थे इसलिए उन्होंने क्या किया, मुस्कुराया, विद्यार्थियों की तरफ देखा। लेकिन यही यदि विवेकानंद नहीं होते और कोई अनुभवहीन कोई साधु होता, तो वो क्या करता, इस पर आपत्ति जताता कि बच्चे ऐसे कैसे लिख दिए हैं, और वो घमंड में गुस्सा दिखाकर वहां से चले जाते। लेकिन ये तो विवेकानंद जी हैं। फिर क्या किया विवेकानंद जी देखिए, स्वामी विवेकानंद ने कहा, थैंक यू फॉर गिविंग मी अ वेरी गुड सब्जेक्ट। देखिए उनको वो बुरा नहीं माने, वो क्या बोल रहे हैं देखिए, थैंक यू, धन्यवाद, फॉर गिविंग यानी देने के लिए, मी यानी मुझे, अ वेरी गुड सब्जेक्ट, एक बहुत ही अच्छा विषय, ठीक है। यानी वो क्या बोल रहे हैं, तुमने जो लिखा है ना गॉड इज नोवेयर, ये तो तुमने बहुत ही अच्छा मुझे सब्जेक्ट दे दिया है। मैं वही सोच रहा था क्या सब्जेक्ट होगा, देखिए लिखा भी हुआ है, आई हैड बीन कंटेम्पलेटिंग, ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा नया वर्ड ये भी, कॉन्टेम्पलेटिंग, इसका मतलब क्या होता है कि मैं क्या कर रहा था, चिंतन। कंटेम्पलेटिंग मतलब होता है चिंतन करना, चिंतित करना, है ना, कि कौन सा विषय पढ़ाऊंगा। ऑन व्हाट टॉपिक टू प्रेजेंट टुडे, ऑन व्हाट टॉपिक, कौन से टॉपिक पर, कौन से विषय पर, टू प्रेजेंट टुडे, प्रेजेंट यानी वही मतलब वहां पे क्या करना, प्रस्तुति देना, टुडे यानी आज, यानी वही बोल रहे हैं कि तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा मुझे विषय दे दिया, मैं आज ही चिंता कर रहा था, चिंतित था कि कौन से टॉपिक पे आज का प्रेजेंटेशन रहेगा। मैं कोई तैयारी करके नहीं आया था, मैं सोच रहा था किस पे मैं प्रेजेंटेशन दूं, लेकिन आपने तो बहुत ही अच्छा टॉपिक लिख दिया है। देखिए उल्टा उन्हें गुस्सा करने के अलावा वो उनकी तारीफ ही कर रहे हैं कि धन्यवाद। तो ये बड़े लोगों की, मतलब महान लोगों की यही मतलब इनकी निशानी होती है, वो क्रोध नहीं करते हैं, बल्कि जो गलती है उसमें भी अच्छाई, बुराई में भी अच्छाई ढूंढ लेते हैं। फिर क्या हुआ देखिए, बहुत ही अच्छा स्टोरी है, बहुत अच्छा आपको लगने वाला है। देन स्वामी विवेकानंदा गेव सच एन इम्प्रेसिव ओरेशन, देन तब स्वामी विवेकानंद ने, गेव यानी दिया, गिव का पास्ट टेंस गेव, GIVE होता है ना देना, गेव यानी दिया, क्योंकि पास्ट टेंस की स्टोरी है, दिया क्या, सच एन इम्प्रेसिव यानी एक ऐसा, इम्प्रेसिव यानी होता है प्रभावशाली, ओरेशन यानी भी भाषण होता है, भाषण, व्याख्यान, ओरेशन कहते हैं, एक प्रभावशाली व्याख्यान दिया, यानी जो बोलते हैं ना उसे व्याख्यान कहते हैं। ऑन दिस टॉपिक, इसी टॉपिक पर, इसी विषय पर, गॉड इज नोवेयर लिखा था ना, उसी टॉपिक पर एक बहुत ही अच्छा व्याख्यान दिया उन्होंने। जो भी बोला, क्या बोला भी आपको पता चलने वाला है। दैट कि इतना अच्छा व्याख्यान दिया कि द स्टूडेंट्स रिमेन डीपली एनग्रॉस्ड एंड फेल्ट गिल्टी ऑफ देयर इनिशियल एक्शन। अब इसका मतलब क्या हुआ, इतना अच्छा व्याख्यान दिया कि जो विद्यार्थी थे, स्टूडेंट थे, रिमेन डीपली एनग्रॉस्ड, तो रिमेन यानी बने रहे, क्या बने रहे वो, डीपली एनग्रॉस्ड, डीपली यानी गहराई से, ठीक है, गहराई से, और क्या बने रहे वो, एनग्रॉस्ड यानी तल्लीन, यानी पूरी तरह डूब जाना बोलते हैं ना, पूरी तरीके से डूब गए थे। एंड फेल्ट गिल्टी, और अपराधी महसूस कर रहे थे, गिल्टी यानी होता है अपराधी, दोषी, ऑफ देयर इनिशियल एक्शन, ऑफ देयर यानी उनके, ठीक है, ये देयर यानी उनके होता है, और एक देयर होता है THERE, देयर यानी वहां, और ये देयर यानी उनके। इनिशियल एक्शन, इनिशियल यानी होता है शुरुआती, एक्शन यानी जो भी कार्य क्रिया उसे एक्शन कहते हैं। तो ये लोग फिर बाद में उनका भाषण सुने
और इतना ज्यादा तल्लीन हो गए उनके भाषण में, बाद में उन्हें लगा कि नहीं, हमने क्या किया है, अपने शुरुआती जो हमने कार्य किया है, जो गलत कार्य किया है, उस पर उन्हें दोषी महसूस हो रहा था, गिल्टी महसूस हो रहा था कि हमने ये क्या कर दिया, उनका अपमान कर दिया। फिर क्या हुआ देखिए, द स्टूडेंट हु हैड रिटन, स्टूडेंट विद्यार्थी, हु हैड रिटन, हु यानी जो, हैड रिटन जो लिखा था, जिसने लिखा था, ठीक है, वहां पे जिसने लिखा था, ऑन द बोर्ड, बोर्ड पर क्या लिखा था, गॉड इज नोवेयर, जो विद्यार्थी लिखा था वो क्या किया देखिए, स्टूड अप, स्टूड अप यानी खड़ा हुआ, स्टैंड अप यानी खड़ा होना प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में उसे स्टूड अप बोलते हैं। तो वो खड़ा हुआ कि हाँ मैंने ही लिखा है सर, मेरी गलती थी, तो खड़ा हो गया। वेंट टू स्वामी, स्वामी जी के पास गया, वेंट यानी गया, एंड और क्या किया उसने, यहां पे देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है, यहां पे लिखा है अपोलोजाइज्ड, अपोलोजाइज्ड, अलग अलग पढ़ेंगे, अपोलोजाइज्ड, अपोलोजाइज्ड यानी क्षमा मांगना, और क्या किया, क्षमा मांगा, माफी मांगी। एट द स्टूडेंट पिक्ड अप द डस्टर, है ना, और जैसे ही स्टूडेंट ने क्या किया, पिक्ड अप यानी उठाया, क्या चीज उठाया, द डस्टर, डस्टर आप सभी पता है चौक से लिखा हुआ मिटाने वाले को आप सभी जानते हैं, डस्टर को उठाया, टू इरेज मिटाने के लिए, ठीक है, टू इरेज यानी मिटाने के लिए, व्हाट ही हैड रिटन, जो उसने लिखा था, जो भी उसने लिखा था उसे मिटाने के लिए वो वहां गया और डस्टर उठा लिया। स्वामी विवेकानंद हेल्ड हिज हैंड, स्वामी विवेकानंद ने हेल्ड यानी होता है होल्ड यानी पकड़ के रखना, हेल्ड यानी पकड़ा रखा, हिज हैंड उनके हैंड को रोका, पकड़ा, सेइंग यह कहकर, कहते हुए, सेइंग यानी कहते हुए, उनका हाथ पकड़ लिया, कहते हुए क्या कहा देखिए, माय डियर मेरे प्रिय, मेरे प्यारे, डोंट रिमूव इट, डोंट यानी मत करो, रिमूव यानी मिटाना, इट यानी इसे मत मिटाओ, जो भी लिखे मत मिटाओ। व्हाट यू हैव बीन इज एब्सोल्युटली राइट, सॉरी यहां पे नाइट लिखा तो राइट है एक्चुअल में, व्हाट यू हैव रिटन जो तुमने लिखा था, इज है, एब्सोल्युटली यानी बिल्कुल, राइट यानी सही, बिल्कुल वो सही है, उसमें कोई भी गलत नहीं, तुमने लिखा ना गॉड इज नोवेयर, वो बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं लिखा है, क्यों मिटा रहे हो। बट द स्टेटमेंट, लेकिन जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट यानी क्या होता है, जो कथन है, जो वहां पे कथन जो लिखा गया था ना कि गॉड इज नोवेयर, वो जो कथन है, नीड्स जरूरत है, 1 कॉमा एडिंग, एडिंग यानी जोड़ना, लगाना, 1 कॉमा, एक कॉमा ऐड करने की उसमें जरूरत है, बस ऐसे एक कॉमा लगाने की जरूरत है, बाकी सही है। यानी कि ये जो लिखा है ना गॉड इज नोवेयर, यहां पे केवल एक कॉमा लगाने की जरूरत है, कहां पे लगाना भी बताऊंगा आपको, फिर आपका जो वाक्य है, सेंटेंस है, वो सही हो जाएगा। सबने कहा अरे हमने तो लिखा भगवान कहीं नहीं है, तो ये कैसे मान गए, मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये तो हिंदू है, भगवान है, मतलब ये साधु संत है, कैसे मान गए भगवान कहीं नहीं है और कहाँ कॉमा लगाने बोल रहे हैं, सब आश्चर्य में पड़ गए। अब देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ पे है, यही पूरा सार है। स्वामी विवेकानंद टुक अ चॉक, स्वामी विवेकानंद ने लिया, टेक यानी लेना, टेक का टुक हो जाता है, लिया, अ चॉक, तो यहाँ पे एल को नहीं पढ़ेंगे, चौक पढ़ेंगे, चौल का नहीं पढ़ेंगे, चौक, तो चौक को हम इस प्रकार से लिखते हैं CHALK। तो उन्होंने लिया, एक चौक लिया, एंड एडेड, और एडेड यानी होता है जोड़ा, लगाया, अ कॉमा, एक कॉमा लगाया, कहां लगाया देखिए, बिटवीन, बिटवीन यानी बीच में, दो लोगों के बीच में, दो वस्तुओं के बीच में, किसी दो के बीच में कुछ करते हैं या कोई रहता है तो उसे हम बिटवीन कहते हैं। द लेटर, लेटर यानी अक्षर, दो जो अक्षर थे कौन कौन से, W एंड H, W और H के बीच में एक कॉमा लगाया। द स्टेटमेंट दस रीड, द स्टेटमेंट और जो कथन था दस यानी इस प्रकार, रीड यानी पढ़ा जाएगा। अब जो स्टेटमेंट था जहां पे लिखा हुआ था गॉड इज नोवेयर, भगवान कहीं नहीं है, वो अब कैसा पढ़ा जाएगा देखिए। उन्होंने क्या किया, पहले ऐसे लिखा हुआ था गॉड इज नोवेयर, तो उन्होंने क्या किया, W और H के बीच में कॉमा लगा दिया, तो W और H के बीच में कॉमा लगा दिया। तो देखिए इसे मैंने जानबूझ के दूर दूर लिखा है, तो देखिए नो वेयर एक साथ लिखा हुआ था, ठीक है, तो W और H के बीच में कॉमा कर दिया। तो फिर ये क्या हो गया, ये जो नो वेयर लिखा था तो कॉमा लगाने से अलग अलग हो गया, ये नाउ अलग हो गया और हियर अलग हो गया। अब क्या हो गया देखिए, वही सेंटेंस, गॉड भगवान, इज यानी है, नाउ यानी अब, हियर यानी यहां, भगवान अब यहां है। देखिए वही सेंटेंस था, पहले क्या था, गॉड इज नोवेयर एक साथ था तो भगवान कहीं नहीं है, अब केवल एक कॉमा लगा दिए, अब वही शब्द क्या हो गया, सॉरी वही वाक्य क्या हो गया, गॉड इज नाउ हियर, भगवान अब यहां है। एक कॉमा नहीं लगा था तो भगवान कहीं नहीं है,
एक कॉमा लग गया तो भगवान अब यही है। देखिए वहीं पे चेंज कर दिया, इसलिए तो महान कहा गया है। फिर क्या कहा देखिए उन्होंने भगवान के बारे में, इतना ही है फिर खत्म हो जाएगा। द एंटायर मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट चेंज। एंटायर यानी पूरा, पूरी जो उसकी मीनिंग थी, जो उसका मतलब था, ऑफ द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट यानी कथन का, ये जो कथन है उसका पूरा जो मतलब था, चेंज्ड यानी बदल गया। भाई बदल गया, पहले क्या था, भगवान कहीं नहीं है, अब भगवान यही है, तो बिल्कुल बदल गया कि नहीं बदल गया। विच द स्टूडेंट्स अग्रीड टू, जिसे विद्यार्थियों ने क्या किया, उन्होंने भी अग्री किया, सहमत किया कि हाँ भगवान यही है। तो देखिए फिर भगवान के बारे में क्या बोल रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात बोले। गॉड इज हियर एंड एवरीवेयर, भगवान यही है, हियर यानी यहां है, एंड एवरीवेयर यानी हर जगह, यही है और हर जगह है। हैंस चूंकि, अतः ही इज ऑल्सो प्रेजेंट हियर नाउ, क्योंकि वो हमेशा यहां उपस्थित होते हैं। ठीक है, हमेशा प्रेजेंट यानी उपस्थित होना, हियर नाउ यानी अब, क्योंकि वो हमेशा यहां पे उपस्थित हैं। एज ही इज एवरीवेयर, एज यानी जैसे कि वह सभी जगह है। वी डू नॉट नीड टू ट्रेवल एनीवेयर, वी डू नॉट नीड यानी हमें जरूरत नहीं है, डू नॉट यानी नहीं है, नीड यानी जरूरत, टू ट्रेवल यानी यात्रा करने की हमें जरूरत नहीं, एनीवेयर कहीं भी, टू अटेन हिम, अटेन यानी होता है प्राप्त करना, हिम यानी उसे, यानी भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें कहीं भी यात्रा करने की जरूरत नहीं है, वो हर जगह है। एंड और एज ही इज कि जैसे ही वह, ऑमनी प्रेजेंट, ऑमनी प्रेजेंट इसे हम क्या कहते हैं, ऑमनी प्रेजेंट, इसका मतलब सर्वव्यापी, जैसे कि वो क्या है, सर्वव्यापी, सर्वव्यापी मतलब सभी जगह रहने वाले, सभी जगह व्याप्त होने वाले, हर जगह वो हैं। भगवान सब जगह है। भाई उसका नाम अलग अलग आप लेते हो कि कोई अल्लाह बोलते हैं, कोई जीसस बोलते हैं, ठीक है, कोई बुद्ध बोलते हैं, कोई महावीर बोल रहे हैं, कोई गुरु नानक जी बोल रहे हैं, अलग अलग जाति वाले भगवान का नाम अलग अलग लेते हैं, लेकिन भगवान तो वही है एक, जो सर्वशक्तिशाली है, वही भगवान है। ठीक है, आप अलग अलग नामों से जानते हैं, हम भी अलग अलग नामों से, हिंदू में भी राम, कृष्ण, दुर्गा माता, हम अलग अलग जानते हैं, लेकिन भगवान वही है, सर्वव्यापी। ठीक है, तो वो क्या है, सर्वव्यापी, हर जगह है, चाहे आप किसी भी नाम में लो। वी डू नॉट नीड टू वेट, हमें इंतजार करने की जरूरत नहीं है, वेट यानी इंतजार करना, नीड यानी जरूरत, डू नॉट यानी नहीं। फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, के लिए, अ पर्टिकुलर यानी विशेष समय, एक निश्चित समय में, पर्टिकुलर यानी एक निश्चित समय की जरूरत नहीं है कि भाई भगवान इतने समय ही मिलेंगे, भगवान इतने बजे ही मिलेंगे, कोई पर्टिकुलर टाइम की जरूरत नहीं है। टू अटेन हिम, उन्हें प्राप्त करने के लिए, आप जब मन चाहे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को याद कर सकते हैं, वो हमेशा हर जगह है। आप घर बैठे, यदि आप मान लीजिए आप हिंदू धर्म के हैं, वैष्णो देवी को मन से सोच रहे हैं कि काश मैं जा पाता, यहीं पे बैठे बैठे आप सोचिए, आपको बिल्कुल वही पुण्य मिलेगा जो वहां जाने से मिलता है। ठीक है, आप यदि मक्का मदीना मान लीजिए मुस्लिम है, आप उसे मानते हैं, नहीं जा पा रहे हैं, मन से याद कर रहे हैं, आपको यहाँ पे वही फल मिलेगा जो वहां जाने से मिलता है, क्योंकि मन पवित्र होना चाहिए। मन में आपके नहीं है केवल घूमने चले गए मक्का मदीना या वैष्णो देवी की चलो घूम के आते हैं, वो पुण्य नहीं मिलेगा, लेकिन आपके मन में यदि है, सच्ची भावना है, सच्ची भक्ति है, तो आप घर से भी याद करेंगे, आपको वही फल मिलेगा। ये हमारे ग्रंथों में कहा गया है और सभी ग्रंथों में कहा गया है, मन ही सब चीज होता है। ठीक है, तो कोई निश्चित समय की जरूरत नहीं है। वी कैन एक्सपीरियंस हिम, हम कर सकते हैं, कहने यानी सकना, एक्सपीरियंस यानी अनुभव, हम अनुभव कर सकते हैं उन्हें, भगवान को। राइट नाउ एंड हियर, राइट नाउ यानी इसी समय, मतलब अभी, राइट नाउ यानी अभी, इसी समय, एंड हियर यानी यहां, हम अभी उन्हें अनुभव कर सकते हैं, इसी समय और यहां, कभी भी आप अनुभव कर सकते हैं भगवान को, क्योंकि भगवान को देख नहीं सकते हैं, अनुभव करते हैं। मैं भी लास्ट में बताने वाला हूं क्या होता है अनुभव उसका, बस 2 पैराग्राफ बचे हैं। वी डू नॉट नीड टू लुक फॉर वन हु इज omnipresent but experience him। ठीक है, यहाँ पे वही मतलब लिखा हुआ है कि हमें देखने की जरूरत नहीं है कि कौन सर्वव्यापी है, लेकिन उसे अनुभव करने की जरूरत है, experience him, अनुभव करने की जरूरत है। when did you lose, ठीक है, इसे लॉस नहीं पढ़ेंगे, लूज पढ़ते हैं। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, लूज गॉड, भगवान को खोते हैं, सच दैट, इस प्रकार, यू आर सर्चिंग फॉर हिम, और हम उसे क्या करते हैं, खोजते हैं, हम उसे खोज रहे हैं, यानी कि हमें लगता है कि हम भगवान को खो दिए हैं, हम उसे खोज रहे हैं। यू कैन नॉट लूज हिम इवन इफ यू ट्राई, तो आप क्या बता रहे हैं, यदि आपको लग रहा है कि आप भगवान को खो दिए हैं, आप भगवान की खोज में हैं, तो क्या यू कैन नॉट लूज, आप उसे लूज नहीं कर सकते, आप उसे खो नहीं सकते, हिम यानी उन्हें, इवन
यहां तक कि इफ यू ट्राई, यदि यहां तक कि तुम कोशिश भी करोगे, तुम भगवान को खोने की कोशिश करोगे, भूलने की कोशिश करोगे, तो भी तुम उसे खो नहीं सकते हो, भूल नहीं सकते हो। लेट मी टेल यू, मुझे कहने दो, वन अदर थिंग्स, ठीक है, चलो मैं तुम्हें एक और चीज बताता हूं। लेट मी टेल यू यानी मैं तुम्हें कुछ और बताता हूं। अदर थिंग यानी थिंक यानी वही होता है कुछ चीजें। हाउएवर, जो कोई भी, हार्ड यू ट्राई, बहुत कठिन कोशिश करता है, हार्ड यू ट्राई मतलब बहुत कोशिश करता है, यू कैन नेवर अटेन द वर्ड, ठीक है, यदि कोई बहुत कोशिश करता है तो तुम कभी नहीं, नेवर है कभी नहीं, अटेन द वर्ड यानी दुनिया को प्राप्त कर सकते हो। यानी तुम कितनी भी कोशिश करो, पूरी दुनिया को कभी भी तुम नहीं प्राप्त कर सकते, कुछ ना कुछ छूटेगा ही। भैया पूरे जन्म भर जी लो, इतना ही बचा है, पूरी दुनिया को तुम कभी भी नहीं पा सकते। इनफैक्ट यानी सच्चाई ये है, यहां तक कि वी कैन डिफाइन दिस, हम इसे परिभाषित कर सकते हैं। डिफाइन यानी उसकी परिभाषा, उसका मतलब हम इसे इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, दैट की विच हैज नो मीन्स टू बी अटेन इज द वर्ड, विच हैज नो मीन्स यानी जिसकी कोई भी साधन नहीं है, मीन्स यानी होता है साधन होना, ठीक है, माध्यम होना। अटेन्ड इज द वर्ड यानी हम जिसे क्या नहीं कर सकते, पा नहीं सकते, हम उसे पा नहीं सकते, पाने का कोई माध्यम नहीं है। इज द वर्ड, वो दुनिया है, यानी जिसे हम पा नहीं सकते वो क्या चीज है, दुनिया है, हम दुनिया को कभी पूरी पा नहीं सकते। एंड दैट विच हैज नो मीन्स टू बी लॉस्ट इज गॉड, ठीक है, लॉस्ट इज गॉड। और जो माध्यम है, क्या माध्यम है, वह ईश्वर है, वह क्या है, ईश्वर है, यानी कि जिसे हम कभी भी खो नहीं सकते, बी लॉस्ट, खोना, लॉस्ट यानी खोना, वो क्या है, भगवान है। हम जिसे कभी प्राप्त नहीं कर सकते वो पूरी दुनिया है, और जिसे हम कभी भी खो नहीं सकते वो भगवान है। इट इज द एग्जिस्टेंस, एक्सिस्टेंस यानी होता है किसी का अस्तित्व होना, ये अस्तित्व है। बीइंग, नो वे यानी कोई भी इसका रास्ता नहीं है। यू कैन नेवर लूज इट, आप इसे कभी भी खो नहीं सकते, यानी भगवान को खोने का, भूल जाने का कोई भी उनका मार्ग नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं है। उनका जो क्या है अस्तित्व है उसे हम कभी भी भुला नहीं सकते, खो नहीं सकते। गॉड इज नाउ हियर, भगवान अब यहाँ है, यानी इसका मेन मतलब यही हुआ कि हम जिसे कभी पा नहीं सकते वो दुनिया है, और जिसे हम कभी भुला नहीं सकते, खो नहीं सकते वो भगवान है। आप चाहे भगवान को कितना भी नास्तिक हो, नहीं भी मानते हो, लेकिन भगवान आपको भूलेगा नहीं कभी, आपके साथ ही रहेंगे, आप मानो नहीं मानो, वो जो आपके जैसे कर्म है उसके हिसाब से आपको फल देते ही रहेंगे। तो ये थी आज की स्टोरी, कितनी अच्छी है, बहुत ही अच्छी लगी मुझे तो, क्योंकि इतने ही सेंटेंस पे अपनी बुद्धिमानी दिखा दिया। उन्होंने लिखा भगवान कहीं नहीं है, उन्होंने वहीं पे कॉमा लगा के साबित कर दिया, अब भगवान यहाँ है, सबने लोहा मान लिया हम भारतीयों की और उनकी बुद्धिमानी की, कि क्योंकि वो भारत को प्रेजेंट कर रहे थे, हमारे भारत के तरफ से गए थे अमेरिका में, शिकागो में, और उन्होंने क्या किया, कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन दी वहाँ पे, और सबने भारत का लोहा माना, और इस बात का भी लोहा माना कि भगवान सब जगह है। तो भाई मैंने जैसे कि बताया है कि आप सभी भगवान को अनुभव कर सकते हो कि मेरे साथ ये हो रहा है, अरे भगवान ने ऐसे कर दिया, कुछ अच्छा हो रहा है, भगवान ने बहुत अच्छा किया। तो हम भगवान को नहीं देख पाते, केवल मूर्ति वगैरह इसलिए बना के रखे हम, ताकि हम कल्पना कर सकें कि भगवान ऐसे दिखते हैं, वो दिखते हैं, एक मतलब उनका शरीर देने की कोशिश की है। कई लोग मजार में पूजा करते हैं, कई लोग मूर्ति मानते हैं, कई लोग नहीं मानते। ये सब बस भक्ति है, भावना है, इस पर कोई बहुत ज़्यादा विशेष बहस नहीं होनी चाहिए, जिसकी जो जैसी भावना है। तो इसलिए कहा गया है कि जब आप दुख में तो सभी भगवान को याद करते हैं, लेकिन जो लोग सुख में भगवान को याद करेंगे, यदि अच्छा खाना खा रहे हो तो भगवान को याद कीजिए कि हे भगवान, हे अल्लाह, आपके कारण मुझे इतना अच्छा भोजन नसीब हुआ है, भोजन मिल रहा है। अच्छे कपड़े पहन रहे हो तो भगवान को धन्यवाद दीजिए। भाई आप अपने पैसा कमा रहे हो ये मत सोचिए, भगवान की कृपा है जो आपकी नौकरी लगी, आप कमा रहे हो। भाई बहुत से लोग को नहीं मिलता है इतने अच्छे कपड़े पहनने के लिए, तो आपको कपड़ा पहनने मिल रहा है, कहीं घूमने जा रहे हो तो धन्यवाद दीजिए, आपकी कृपा है हम इतना अच्छा घूम रहे हैं। और अच्छी शादी हुई, अच्छी लड़की मिली, नहीं मिली तो भी भगवान को याद तो करते ही हो आप लोग। अच्छा नहीं मिला, अच्छा मिला तो भी याद करना चाहिए। तो क्योंकि भाई कहा गया है कि दुख में सुमिरन सब करे
ठीक है, सुख में करे ना कोई, यानी दुख में भगवान को सबको याद करते हैं, लेकिन सुख में कोई याद नहीं करता, भगवान को भूल जाते हैं। लेकिन सुख में सुमिरन जो करे, और सुख में जो भगवान को सुमिरन यानी याद करते हैं, तो दुख काहे का होए, तो दुख क्यों होगा। यदि आप सुख में भगवान को याद करेंगे ना, तो आप कभी दुखी नहीं होंगे। केवल दुखी में याद करेंगे, भगवान ऐसे कर दिए, भगवान वैसे कर दिए, हेल्प कर दो, लड्डू पेड़ा चढ़ाऊंगा, वो तो अलग चीज़ है, करना चाहिए। लेकिन यदि आप खुश हो और भगवान को याद करोगे, तो आपको दुख भी नहीं होगा। इस प्रकार की ये मतलब कहा गया है। तो देखिए कितनी अच्छी बात कही गई है। यदि थोड़ी भी पसंद आई स्टोरी, प्लीज़ आप सभी लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी बहुत ही अच्छी मोटिवेशन वीडियो आप लोग के लिए लेकर आते रहता हूँ। इंग्लिश भी सीखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।